नमः सिद्ध, ओम नमः सिद्ध। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूणम्। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। पेज नंबर 264, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, 7वां अध्याय, पहला पैराग्राफ। इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात, पेज नंबर 264 निकालो बेटी। इधर वो कौन आने वाला है? इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यात विभाग है। समय कम होता जाता है। अब जो इसमें आई बहुत अच्छी बात, मतलब अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यात विभाग है, मतलब कम समय लगता है। इसका मतलब इसका भी समय होगा ऐसे कुछ, आधाकरण से अपूर्वकरण का समय कम होगा, है ना, लिखा है? हाँ, तो आधाकरण से अपूर्वकरण, अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण का समय कम है। अंदाज से बोलती है दिगंबर महाराज को जो शुद्धोपयोग होता है ना, 1 सेकंड 1.5 सेकंड, 1 सेकंड 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड माने सोपयोग, 1.5 सेकंड का सोपयोग और 1 सेकंड का शुद्धोपयोग। अब दिगंबर मुनिराज के लिए 1 सेकंड बोलती है, अनुमान है, भगवान का ज्ञान कम है वो तो। इसका मतलब पंचगुण स्थानवर्ती को आधा सेकंड होता है अपन अनुमान लगा रहे, और चौथे गुण स्थान में 1/4 सेकंड। 1 सेकंड कितनी देर, कितने टक हो गया है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड का शुद्ध उपयोग दिगंबर मुनियों को भी नहीं होता। छठा सातवां होना है ना, इसलिए स्वामी जी ने ये कैलकुलेशन क्यों बता दिया 1 सेकंड 1.5 सेकंड का। ये रतन चंद जी मुख्तियार, उन्होंने कैलकुलेट करना नहीं, के विशेषज्ञ, तो उन्होंने कैलकुलेट करके गुरुदेव को बताया। करना नहीं की विशेष उससे लगभग और लोगों से भी हमने सुना है वो 1/4। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ 1/4 सेकंड। हम लोग सम्यक दर्शन को घंटों में नापते ऐसे बैठे और एकदम, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने पंडित साहब से एक प्रश्न पूछा था बहुत साल हो गए कि हम बैठते सामयिक या माला फेरने के लिए तो उपयोग नहीं लगता, मैंने स्थिर नहीं होता है, स्थिरता नहीं होती, यानी कहाँ के विकल्प आते हो। सबके प्रश्न थे, मेरा भी ऐसा ही था। उनने छूटते से जवाब दिए, छूटते से। मैंने प्रश्न हुआ, उन्होंने तुम्हारा प्रश्न आगम विरुद्ध है। कवक्का जी, हम तो अच्छी बात पूछ रहे हैं, उपयोग कैसे लगे, सामायिक में मन कैसे लगे, माला फेरने में उपयोग कैसे लगे, हम तो अच्छा प्रश्न पूछ रहे। क्यों नहीं लगा? मन लगता है नहीं लगता है? अब भी कह रहे आगम विरुद्ध। फिर उन्होंने बताया कपड़ा पहने पहने तुम 1 घंटे कैसे आए थे, 1 घंटे का तो मुनिराजा को नहीं होता। यदि कपड़े ही पहने पहने इतना हो जाए तो फिर मुनि बनने की जरूरत कहाँ बचेगी। मुनिराजों को भी 1 सेकंड। स्वामी जी जैसे कहते थे, आहार ग्रास लेते ना, 1 ग्रास लेने में असंख्यात बार शुद्ध उपयोग हो जाता है। अब सोच कैसे होता होगा असंख्यात बार।
आहार का शोधन भी हो गया और चबा भी रहे हैं और शुद्ध उपयोग भी चल रहा है। इसीलिए जब ग्रंथ लिखते हैं ना तो उनको कहते थे आचार्य कुंकुम स्वामी के लिए, वो अनुभव की शुद्ध उपयोग की स्याही में उपयोग को डाल डाल करके वो ग्रंथ लिखते हैं। शुद्ध उपयोग में अंतर्मुख होकर के लिखते थे। परमुख होकर लिखते, तुम्हें कैसे पता अंतर्मुख होकर लिखते थे? तुम्हें कैसे पता? कि देखो ना अमृतचंद स्वामी टीका लिख रहे हैं, एक ही गाथा की टीका और 3 ग्रंथों में अलग अलग। जैसे तुम अभी प्रवचन करोगे मान लो, तो तुम्हारी सेटिंग हो 2-4 बार सुन चुके ना, तो सेटिंग कर ली तुमने, इसमें ये दर्शना देना, इस शब्द को समझाना, इस शब्द को समझाना, इसका ज्यादा में, और सुन के रट रट के कर लिए। अब तुम नया प्रवचन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम परमुखी प्रवचन कर रहे, तुम्हें रटा हुआ है पहले। उस गाथा का प्रवचन उन्होंने बहुत अच्छा किया था, बड़ी ताली बजी थी, वही फिर हमने सुन के लिख लिख करके रट करके हमने तैयार कर लिया था। तुम परमुखी कर रहे हो, आप आत्मसन्मुखी नहीं कर रहे, तो इसलिए आपको नया नया अर्थ नहीं आएगा। नया अर्थ करने के लिए स्वसन्मुख होना पड़ेगा। स्वामी जी के 19 बार प्रवचन हुए और हर बार नई नई बातें आई। पिछली बार क्या अर्थ किया तो वो बोले ही नहीं उन्होंने, इस बार दूसरा अर्थ कर दिया, तीसरा कर दिया। 19वीं बार के प्रवचन तो इतने शॉर्ट हैं, बहुत शॉर्ट। ऐसे ही इधर इधर देखे कर, ये सीखने लायक बात है। आपको आत्मकल्याण करना है, परिणाम सुधारना है, कोई भी काम करना है, अंतर्मुख होकर करो ना। समझ रहे हो? वेब सीरीज से काम नहीं चलेगा। और क्या क्या कहलाता है तुम्हारा, क्या क्या होता है वो, इंटरनेट और गूगल, क्या क्या माने बच्चे जरा कोई नहीं समझे, जट गूगल सर्च, अरे तो गूगल पे क्या मिलेगा। एक काम करो, आप अध्यात्म ग्रंथों के शब्दों की डिक्शनरी पूरे इंडिया ने, पूरे वर्ल्ड में खोज के बता दी। खोज के बता दो, हमें ऐसे ऐसे शब्द हैं इसमें, उनके अर्थ कहीं मिलेंगे नहीं। तुम्हें बता देना, कहीं ढूंढ डांड के बता देना, कहीं मिल जाएंगे। इतने ऐसे ऐसे शब्द हैं तुम्हें जो, इसीलिए अपन लोग अर्थ नहीं कर पाते। अपन सिंपल समझ रहे हैं, अपने जो परिचय है वही समझ रहे हैं, यहाँ अर्थ कुछ और है। जैन दर्शन क्यों कठिन है? इसलिए तो कठिन है, वो भाववाचक संज्ञा है और लोग ढूंढते बाहर, तो समझ में नहीं आता उन्हें। पकड़ते हैं तो स्थूल पकड़ लेते हैं, बाह्य पकड़ लेते हैं। जैसे हम कह रहे कैसा है, छोड़ो, तो झट लगता है, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ ना, चिड़चिड़ाता हूँ, बोलता हूँ, आंख लाल करता हूँ, हाथ मारता हूँ, अब इसे रोकना है। हमने इसको रोकने की कही नहीं थी तुमसे। हर बेटा अपनी माँ को क्रोधी समझता है, क्या वो इधर से देखता है, क्रोध इसका नाम थोड़ी है। जिसे बालक क्रोध समझता है वो माँ की अत्यंत ममता है। अब क्या समझोगे बताओ, कौन सी डिक्शनरी मिलेगा? खोजो, इसका अर्थ खोजो, लिखो उस पर मोबाइल में, हड्डी पसली तोड़ दूंगी। निकालो इसका अर्थ, हड्डी पसली तोड़ने की धमकी देने वाले को क्या कहते हैं, लिखो। समझ गए? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, अभी तो मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं प्रत्येक शब्द ऐसा है। गुरुदेव को इसीलिए तो महिमा आती गुरुदेव की। सारा हिंदुस्तान समय सार जी पढ़ता था, नहीं पढ़ता था ऐसा नहीं, सारा समय हिंदुस्तान मतलब गिनती के लोग पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, लेकिन मर्म नहीं निकाल पाते। गुरुदेव ये कि उसी शब्द में उस मर्म निकाल देते। वो अद्भुत कला के लिए, अद्भुत शैली के लिए पूज्य गुरुदेव श्री का अनंत उपकार हो गया। अभी तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम, अभी तो ये पढ़ना में। इसलिए अंतर्मुख होकर सोचो, अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यात में भाग है, मन कम है। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अंतरकरण करता है। जो अनिवृत्तिकरण के काल पश्चात उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मुहूर्त मात्र निषेक उनका अभाव करता है, उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है तथा अंतरकरण करने के पश्चात उपसमकरण करता है।
इस लाइन का अर्थ सुबह गलत बताया था, हमने जो बताया था गलत था, वो आविष्कार बताते हैं। क्या लिख रहे हैं देखो, उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करते। पहले क्या ऊपर, अनिवृत्तिकरण के काल पश्चात उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मुहूर्त मात्र निश्चित उनका अभाव करता है। ये प्रश्न मेरा बहुत पुराना है, बहुत पुराना। मैंने भोपाल में पूछा था पंडित साहब से, राजमल जी साहब से, कि मिथ्यात्व कर्म का उदय तो सदा रहेगा और मिथ्यात्व कर्म बांध रहा तो उदय तो सदा रहेगा, तो सम्यक दर्शन कैसे हो? आप तो कहते हो कि मिथ्यात्व का उदय सम्यक दर्शन नहीं होता, तो मिथ्यात्व का उदय पहले रुकेगा कि सम्यक दर्शन पहले होगा? तो ये तो बड़ी गड़बड़ होगी ना, मिथ्यात्व का उदय चलेगा तो सम्यक तो नहीं होगा, और सम्यक तो हो तो उसमें मिथ्यात्व का उदय नहीं होना चाहिए, तो मिथ्यात्व का होगा क्या? ये प्रश्न मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने इसका उत्तर उन्होंने दूसरी भाषा में दिया था। इसको यहाँ उसको अंतरकरण कह रहे, यहाँ उसको अंतरकरण कहा। उन्होंने हमसे कहा था आगाल प्रत्यागाल करता है। आगाल प्रत्यागाल की भाषा में अंतरकरण समझा रहे हैं, उसमें और देख लेना। आगाल प्रत्यागाल होता तो ऐसा ही है, लेकिन अंतरकरण शब्द है उसका टेक्निकल अंतरकरण। अंतरकरण अंतरकरण से भी बोला था ना, तो हमने बोला था उपसम से क्षयोपसम, क्षयोपसम से क्षय, वो अर्थ नहीं, वो गलत था, अभी इसमें सही हो गया। तो क्या होता है आगाल प्रत्यागाल या अंतरकरण? ये बात तो है ना, मिथ्यात्व कर्म का उदय होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, और ऐसा तो होता नहीं कभी कभी मिथ्यात्व कर्म का उदय ना हो, तो कंटिन्यू चलती है। तो होता क्या है, जब जैसे जीव अपूर्वकरण में आता है, अपूर्वकरण में आपको याद है क्षयोपसम लब्धि से ही इस सर्वघातीय प्रकृतियों का कम होने लगा था, बंद अपसरण वगैरह वगैरह ऐसा होता है ना, लेकिन बंद रुका नहीं था, ऐसा कांडक घात और सब चल रहा था, सब क्रम क्रम से सब चल रहा था। यहां तक आते आते सत्ता कोड़ अंतर कोड़ा कोड़ी हो गई थी, बेसुद्धि लब्धि हो गए थे अंतर कोड़। अब सम्यक दर्शन करने के लिए तैयारी चल रही है करण लब्धि में, तो जिस समय सम्यक दर्शन होगा उस समय अनिवृत्तिकरण के एंड में, अनिवृत्तिकरण के एंड में मिथ्यात्व का उदय नहीं होना चाहिए, तो सम्यक तो होगा। तो मान लो एक उतना समय है, इतना समय है जिस समय सम्यक दर्शन होना है, इस पॉइंट पर सम्यक दर्शन होना है, तो इस पॉइंट का मिथ्यात्व का क्या होगा? तो इसके कुछ निषेक आगे चले जाते हैं, कुछ निषेक पीछे चले जाते हैं, तो खाली हो गई ये जगह, तो यहां सम्यक दर्शन हो जाएगा। समझ में आया कुछ? यहां पर जैसे 100 पॉइंट आने से मान लो 25 आगे चले गए, 75 पीछे चले गए, उनकी स्थिति घट जाती है, हो जाती है, इधर उधर हो गए वो, तो ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई, तो यहां सम्यक दर्शन होगा। तुमने देखा है बोतल को पानी में डुबाओ, तो बोतल तो पूरी पूरी हवा से भरी है, पानी भरेगा कैसे उसमें? तो इसी पानी के बीच में एक गैप हो जाता है बोतल के इतने से मुंह के पास भी पानी के बीच में एक गैप होता है। मैंने ऐसा नहीं पूरी पानी में डुबा दी तो पूरा पानी ने उसका जो ढक्कन दरवाजा है, छेद काय का बोतल का पूरा पूरा भर दिया, उसके बीच में से भी हवा की बुलबुले निकलते हो, तो वो इतनी जगह खाली हुई हो, तो हवा निकलेगी वो पानी भरेगा, यदि हवा ना निकले तो पानी नहीं भरेगा। आप उल्टी कर दो बोतल घुसा दी तो एक बूंद पानी नहीं घुसेगा अंदर बोतल को पूरी पूरी उल्टी करके ऐसे कर दो, हवा नहीं निकल पा रही। ऐसे वो जगह खाली होनी चाहिए। वो जगह खाली कैसे होती है? तो कुछ पानी के इधर हो गए, कुछ इधर हो गए, तो बीच में से गैप बन गया, उस गैप में से हवा निकल गई। बोतल का दृष्टान हमें आत्मा में लगाना है। आगाल प्रत्यागाल समझिए, अंतरकरण कहते हैं इसको, उससे सम्यक दर्शन हो जाता है, उस समय खाली हो जाता है। एक आध दृष्टान दें, याद है पहले का दृष्टान दें, बहुत सरल दृष्टान है। तुम इधर आए हो ना, तो कितने दिन पहले टिकट बनवाया था तुमने यहाँ का? 10 दिन पहले। अब इन 10 दिनों में तुमने आगाल प्रत्यागाल किया। कैसे किया आगाल प्रत्यागाल? कि तुम्हें मान लो 12, 14, 13 तारीख, कितनी तारीख को चली थी वहां से? 12, 13 लगभग समझ लो, 14 समझ लो, 15 समझ लो, कोई बात नहीं, तुम्हें 14 को चली। तो अब कोई व्यक्ति तुमसे मिलता है, भैया वो हमें 100 रुपये दे दो या 1000 रुपये दे दो या 10,000 दे दो। देखो भैया, कह दो तुम 13 के पहले ले जाइए, और नहीं तो हम 20 तारीख के बाद आएंगे तब ले लें।
तुम्हारी दुकान है मान लो, ये लेन देन है, उधर सब तरह की बातें होती हैं। भैया कल मीटिंग रख रहे 15 तारीख को, 15 को तो हम समय से जी होंगे। देखो मीटिंग करने हुए तो एक काम करो, या तो पहले कर लियो 13 के पहले, और नहीं फिर 20 के बाद कर ले। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो 20 के पहले 20 के बाद करने तैयार हो जाएंगे। 14 से 20 के 20 की डेट को भी सरकार तैयार हो जाएंगे कुछ, और कुछ कहीं नहीं भाई तुम तो हमें आवे दे दो पैसा, तुम जा रहे समय से हमें दे जाओ तुम तो जो उन्हें 15 तारीख को पेमेंट देना था वो 13 को ले गए। जिन्हें 15 को लेना था भी कहले ठीक है माँ के ले आ जाओ, हम ले लेंगे, 20 को दे देना। समझ इसको कहते हैं आगाल प्रत्यागाल। आगाल माने आगे ले गए और आप पीछे ले गए, इसको प्रत्यागाल। प्रत्यागाल उल्टा, आगाल की उल्टा प्रत्यागाल। एक दृष्टांत समझिए, यहां से हजारों दृष्टांत बन जाएंगे। जब भी आप कोई काम करने की सोचते हो तुम्हारा दिमाग फौरन सेटिंग करने लगता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। देख लेने था, जिस दिन से सेट हुई ना 10 दिन पहले टिकट जाने का, उसी दिन से अरे वो एक काम करो, अब धना नहीं सूखेगा, मत करो, जा रहे हैं आगे धो लेंगे। अरे पहला चीज सड़ जाएगी, उसे सुखा लो जल्दी, फिर हम चले जाएंगे तो सड़ जाएगी रखे रखे 15 दिन में। मैंने महिलाओं के दिमाग में अलग प्रकार का आगाल प्रत्यागाल चलेगा। जो नाश्ता भविष्य बना था वो अभी बना देंगे, देखो बेटा अब जा रहे तुम्हारे लिए बना के रख जा रहे, उनके लिए नाश्ता पहले बना के रख दिया, जो 13 तारीख को बनना था वो अभी बना के रख दिया। मैंने कितने काम आगे पीछे होते, रजाई गद्दा धूल झूल धोने फला करने जे करने में पहले कर जाते, 15 दिन बिस्तर सड़ेंगे, पहले कर जाओ सब काम। कुछ आगे डाल देती हैं, अब इन्हें आप छोड़ दो आगे कर लेंगे। दुनिया में कोई भी काम करते हो तो आप अपने उपयोग को आगाल प्रत्यागाल में निमित्त बना देते हो। ऐसे ही यहाँ पे जब सम्यक दर्शन होने का टाइम आ रहा है अपूर्व करण में, मैंने उसमें अनिवर्तीकरण के बाद में होगा, लेकिन करण लब्धि में आते से ही उन निषेकों को आगे पीछे करने लगता है, उसका नाम है अंतरकरण। अब तो समझ आएगा, अंतरकरण अब तो कठिन नहीं। तुम्हारे ऑफिस का टाइम है तो आगाल प्रत्यागाल करोगे, मान तुम्हें प्यास नहीं लग रही लेकिन फिर लग रहा है 1 घंटा उठ नहीं पाएंगे, तो पहले पानी पी लो चलो। ऐसे नहीं ऑफिस चालू हुआ फिर लघु संग करने जाओ, अरे यार नहीं पहले कर कर फ्री हो जाओ, मैंने आगे पीछे कर लोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे हर जगह लगा। अब आगे चलो, उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है। अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है मैंने या तो कम कर देगा या अधिक कर देगा, समझ गए? कम और ज्यादा क्यों कर देगा, आगे आना है तो उसकी स्थिति आगे कर देगा। तथा अंतरकरण करने के पश्चात उपसमकरण करता है जी, उपसमकरण करता है मैंने उन्हीं को सत्वस्था रूप उपसम कर देते हैं ना, जैसे तो उपसमकरण तो सही है, कोई दिक्कत उनका उपसम कर, क्यों प्रथम उपसम सम्यक तो होना है, क्षय नहीं करना है इसको, उन प्रकृतियों को उपसम करता है। पहले अंतरकरण कर दिया फिर उनका उपसम कर देता, मैंने दबा देता है। अंतरकरण द्वारा अभाव रूप किए हुए निषेकों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक हैं उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है, ये उपसम हो गया। इत्यादि क्रिया के द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर, अंत समय के अनंतर माने अंत होते ही कंटिन्यू, अनंतर का मतलब बिना अंतर के, विदाउट एनी ब्रेक, अनंतर मतलब विदाउट एनी ब्रेक, उन निषेकों का अभाव किया था, उनका काल आए तब निषेकों का के बिना उदय किसका आएगा, आपको नहीं आएगा, इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपसम सम्यक की प्राप्ति होती है। ये सम्यक दर्शन हुआ। अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक मोहिनी और मिश्र मोहिनी की सत्ता नहीं, इसलिए वह एक मिथ्यात्व कर्म का ही उपसम करके उपसम सम्यक दृष्टि हो जाता है। तथा कोई जीव सम्यक पाकर फिर भ्रष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। बता लो, सम्यक दर्शन हुआ फिर भ्रष्ट हो गया। अब मुझे एक बात और कहना है इसमें से, उपसम सम्यक द्वारा भ्रष्ट होता ही है, करता नहीं है वो, होता ही है। आगाल प्रत्यागाल करता नहीं है कोई, होता ही है। मैंने इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, ये तो केवल ज्ञान करा रहे हैं आपके लिए, इसके लिए कोई उपाय नहीं कि आपको उपसम सम्यक तो ना छूटे।
वो तो छूटता है, सब कोई छूटता है। याद रहता है यहाँ निर्णय रहता है तुम्हारा, ये तो कर्म की प्रकृति की तरफ से काम होता है सारा, तुम्हें पता नहीं लगता है। छूटता जरूर है। हाँ छूट, वो तो ठीक है, उसका हम उसका भी गणित नहीं समझा रहे, छूटता इतना कह रहे, हम जी को ना मिथ्यात भी चले जाते फिर शिव सम्मिलित कर सकता है, नहीं छूटता है। हमारा मतलब तो हमने हमारा तो कहना है कि ना छूटने में हमारा कुछ है न करने में हमारा कुछ है। हमारा काम तो तत्व निर्णय करने का है, और तत्व निर्णय में भी मुख्य बात है कि मैं पर्याय का करता हूं, जी महत्वपूर्ण है। इस पर्याय का भी तो करता हूं, इसे टेंशन रहित। लोग पूछते परिणाम गिर जाए तो, गिर गए तो गिर गए, गुणस्थान गिरा होगा हम तो ज्ञाता है। अच्छा परिणाम चढ़ जाए तो चढ़ गए, तो गुणस्थान चढ़ा होगा हम तो ज्ञाता है, हम क्या करेंगे, हम क्या करें, गुणस्थान चढ़ने के भी हम करता नहीं, इसलिए अहंकार नहीं, तो हम क्या समझ रहे हम पंचम गुणस्थान। अरे गुणस्थान चढ़ा वो भेदने उस परिणाम की कर रहा, अभी हम केवल तत्व निर्णय, हम पर्याय के निर्णय है हमारा, परिणाम में पर्याय करते नहीं। चौथा पांचवें छठा कोई सा गुणस्थान हो हम उसके करता नहीं। अब जो तत्व निर्णय नहीं होता अहंकार करते, हमने 50 साल हो गए ब्रह्म चल रहे, 20 साल से पंचम सातवीं प्रतिमा पाल रहे हम, 10 साल से हमें फला नहीं खाओ, ये अभी वहीं बैठा है, ये वहीं बैठा है अभी तो, इससे पता लग गया तू पर्याय का करता नहीं अनुभव कर रहा है, पर्याय का निर्णय करो। खोटी पर्याय आने पर दीनता आती, ज्ञानियों को दीनता नहीं आती, क्योंकि वो दीन पर्याय को भिन्न जानती, अपने को अकर्ता जानती। विश्व में सबसे खराब पर्याय है पर्याय का कर्तृत्व। क्या कह रहे, क्या कह रहे, विश्व की सबसे खराब पर्याय है विश्व पर्याय का कर्तृत्व। वे तो सब शारीरिक मोहनी की दशाएं हैं, खाना लड़ना झगड़ना शादी विवाह व्यापार धंधा, इनमें क्या है, शारीरिक मोहनी की चीजें हैं सारी, इनमें क्या है। तो सबसे खराब परिणाम का नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने पर्याय का कर्तृत्व। इसलिए ज्ञानियों को टेंशन नहीं होती, उन्हें मालूम है फूक उड़ जाएगी कहां धरी है। क्या दम है, बिल्कुल चिंता नहीं करते इन विकारी भावों की, ठीक है। लेकिन चरणानी की शैली अलग है, चरणानी कहेगी निंदा गहरा करता है, द्रव्यानी क्या कहेगा, वे स्वरूप से चूकने की निंदा गहरा करते हैं, क्रियाओं की नहीं, स्वरूप से च्युत होने की निंदा करा करते, स्वरूप से च्युत नहीं हुए तो क्रियाओं की निंदा करा भी नहीं करते। फुर्सत नहीं, हम क्या करेंगे, तुम करो, तुम एक करो सारी प्रवृत्ति की निंदा करा करो, सुबह शाम तक पॉइंट नोट करो, पागल हो जाओगी, पागल ही हो जाओ, देख लेना करके। इसलिए स्वरूप च्युति ही निंदा ग्रह का कारण है, बाकी वो कुछ नहीं। चरणानियों में कहते हैं तो वो जितना जितना स्वरूप च्युत हुआ ना, उसमें जो दोष कहते हैं उसकी तरफ से कहते हैं। चरणानी बाहर से कहता है, जी अंदर से कहते हैं, बात इतनी है। लेकिन चरणानी में क्या कहता है, दिगंबर आचार्य के सामने वो सारे मुझराज दिन भर के दोष नहीं बताते, दिन भर के दोष बताए तो आचार्य सुने नहीं पाएंगे। वे कहें हम बैठे थे, फिर 2 मिनट बाद ऐसे पढ़ना है, फिर 4 दिन बाद, फिर 1 घंटा बाद ऐसे, आधा घंटा पहले ऐसे, फिर ऐसे हमें एक झोंका आ गया परंपरा, ऐसे एक सुना दे पागल ही नहीं, फिर सारे 54,000 मुझराज खड़े। अब कौन कौन की सुनेंगे। हम इसलिए इसको हमें कहते बेटे तुम अपने आप को सॉल्व करो, नहीं कर पाओ तो हमारे पास आ जाओ। मैं सड़ी हुई बातें मत बताओ जिनमें कोई दम नहीं, जो सॉल्व नहीं हो रही उन्हें तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। आए समझ में, इसलिए इतना आसान नहीं, फिर गुरु शिष्य की तो परेशानी हो जाएगी। और ढूंढो आप कितने परिणाम खराब मिलेंगे सुबह शाम तक। जो गुणस्थान के विरुद्ध भाव है उनकी निंदा करा होती है, लेकिन गुणस्थान मान तुम्हारा पहला ही है, अब तुम क्या की निंदा करा करोगे, तुम तो इसी करो, हम सब स्वाध्याय नहीं करे,
चाहे तुम निर्णय नहीं कर पा रहे इसकी कर लो बस। अब्रह्म की करो, फला की करो, व्यापार धंधे की करो, कमाने धमाने की करो, खाए पी करो। हम 4 बार खा लो पंडित जी, हमने 6 बेर खा लो, खा लो 10 बेर खा लो। पहले गुण सामने क्या है? नहीं तुम हमारे पास आओ, हमने आज 5 बार खा ली तो हम क्या करें? स्वाध्याय करो, तत्व निर्णय करो, उसकी कमी बताओ। पूरी शक्ति पहले गुणस्थान वाले को तत्वाभ्यास में लगाना चाहिए। क्या कह रहे? पूरी शक्ति तत्वाभ्यास में लगाओ। समझ गए? तो सर विकारों का क्या होगा? तो वो संबंधी तत्वाभ्यास है, उस संबंधी तत्वाभ्यास करो ना। हम कौन कहे तुम्हारी क्रियाएं सुधार रहे? हम भी तुम्हें तत्वाभ्यास ही तो बता रहे, वस्तु स्वरूप बता रहे, और क्या करेंगे बता? हाँ इसलिए गुणस्थान से ज्यादा नाटक नहीं करना। गुणस्थान जितने हैं वैसे ही भिन्न देखना, उसके भी अपन करता नहीं है। ठीक है? अब जी कैलकुलेशन गणित में से देख लें, अनादि मिथ्या दृष्टि का एक मिथ्या का उपसम होता है, फिर उसके टुकड़े हो जाती 3, फिर 4 उसके तो 7, फिर उनका ऐसा करता है, फिर उनका ऐसा, ये सब समझ लेता है ना। मैं ज्यादा इनमें इंटरेस्ट नहीं रख पाता। ठीक है? यहां प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व सिद्धांत किया था, उसका अभाव कैसे हो गया? तुम्हारा वही प्रश्न है। अभी सम्यक दृष्टि हुआ तो उसका निर्णय का क्या हुआ? देखो पूछ रहे, जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है या इस प्रकार, अथवा ना जाने किस प्रकार है, अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई, तब उसे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया। अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीच में शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी, परंतु उस शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जैसी पहले अन्यथा प्रतीति वैसी ही स्वयं हो गई। अब ये शिक्षा क्या है? इस शिक्षा को 2-3 दृष्टांत देकर समझा दे। बाकी तो वही है, आत्मा का स्वरूप बताया था, प्रतीति हुई फिर छूट गई, है ना? बताना चाहिए। अब दृष्टांत दे रहे हैं। तुमने सोचा था कि हम 80-90% से पास हो जाएंगे, लेकिन तुम तो 100% से पास हो गए। तो सुनते से 1 सेकंड के लिए तो आनंद आ गया, फिर लगा कि सपना तो नहीं देख रहे। हो गया? देखो हो गया। मार्कशीट देखी 100, एकदम आनंद आया, कोई और की तो नहीं है। गलती से और की दे दी हो। हम रोल नंबर भूल गए, M.Com फाइनल का अंदाज से बता दिया, और क्रॉस सीट में से के लगा बता रहा फेल हो गए। नहीं फेल कैसे हो जाएंगे? फिर से देखो, हो सकता है हमने नंबर गलत। तो कितना नंबर है तुम्हारा? दे के नंबर से आई फर्स्ट पास। अब कहाँ सिल्वर मेडल और कहाँ फेल? 1 सेकंड में झटका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सही देखो कौन सा नंबर है, गलत देखा, देखो सही नंबर पता है। अब 1 नंबर के ऊपर नीचे का फर्क पड़ गया, 1 नंबर रोल नंबर का भूल गए, वो फेल हम पास। हमारा कहने का मतलब ये है, ऐसा होता है। जैसे अभी हम कहते तुम सम्यक दृष्टि हो गए, सही में भाई की नहीं होता। ऐसे कह रहे हैं कुछ हुआ ही तो नहीं। मैंने पूरी जिंदगी लड़की ने सुहागन होने के सब सुनी, धन्य है वो, क्या क्या करते हो, खूब ऐसे फूल बरसाती हैं, जी करती हैं, वो करती हैं, और जन क्या क्या कांग्रेचुलेसन जी वो जन कितनी। और पिक्चर में वो इतना नाटक नौटंकी हो जाता है कि जब असली शादी होती ना तो ये कच भाव ही नहीं। अब सुहागन हो गई, मैंने शादीशुदा हो गई, लेकिन वो कह रहे हम कच भाव ही नहीं। कब हो गए हमें जी नहीं समझ में, कब हो गए? भजन वही, शरीर वही, कपड़ा बेगी वही, कब हो गए? हो कहा गए? अब हुई तो है, ये बात तो सही है, लेकिन प्रतीति छूट जाती।
ऐसे यहाँ होता है। तो जब भी लगे ना एकदम प्रतीति होते, मैंने एक दिन बताया भी था, ये सम्यक दर्शन हो गया और अब तब धन्य हो गए, स्वयं मिथ्यात्व हो गया, क्यों? पर्याय की महिमा आ गई। हाँ अनुभूति, अरे आनंद, अपूर्व आनंद, और ऐसा आनंद कभी नहीं हुआ, बस पर्याय देखने चले गए, छूट गया, प्रतीति छूट गई। अथवा उसके बारे में शंका हो गई, जो लिखा है शंका हो जाती है, और इससे भी कोई करता नहीं, अपने आप हो जाती। पता नहीं अपन सही सोच रहे कि नहीं, ये अर्थ अपन ने निकाला, पता नहीं सही सोच रहे कि नहीं। मैंने कई बार कन्फर्म वहां से नहीं बोल पाते विद्वान, इसके देख मुझे तो ऐसा लग रहा है, कन्फर्म नहीं बोल पा, मुझे ऐसा लग रहा है, इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए। इसीलिए तो एक गाथा में 10 विद्वानों की 10 राय हो जाती है, क्योंकि कन्फर्म भाषा हो तो ये सबको एक पे ही जाए। अब सबको अपना अपना सियादवाद दिख रहा है, आगे समझ में आए? तो अब आगे चलते हैं। तब उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाता है। मिल गया 265 पेज पे आगे बढ़। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की, पश्चात न तो कोई अन्यथा विचार किया, न बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के अनुसार स्वयं में भी उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथा पना हुआ। अपने आप ही हो जाता है, मतलब कोई जरूरी नहीं है, तो समझाने की शैली है कि तुम इतना करो, ये तो दृष्टांत दे दी, इसलिए अपने आप ही कर्म का उदय होता है, अपने आप ही हो जाता है। हम एक बताओ 11 गुणस्थान वाला क्या गलती करता है? तो गलती की जरूरत कहां है? तत्समय की योग्यता में अपने आप गिर जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सम्यकता से मिथ्यात हो जाए तो रोना नहीं, और मिथ्या दृष्टि हो ऐसा सुन के रोना मत, क्योंकि मिथ्यात भी पर्याय का नाम है और सम्यक्त भी पर्याय का नाम है। और मैं तो दोनों समय अप्रभावित ध्रुव हूं, अप्रभावित ध्रुव हूं, परिणाम अपरिणामी हूं, बस मजे, अपन तो उसका मजा ले। महिलाएं होती, महिलाएं तो मंदिर जाते हैं, जल्दी रहती, कई बार घर में बहुत काम है, मेहमान आ रहे हैं, बहुत काम है, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में नहाई धोए जल्दी से मंदिर करें, फिर टाइम नहीं मिलेगा, मंदिर करें, फिर चौका में लग जाएंगे। तो नहाए धोए और सीधे मंदिर पहुंच गए धोती पहन के, और टिकी लगा भूल गई, फिर जल्दी जल्दी पहुंच गया, देखा ही नहीं दर्पण वगैरह, बाल भी ऐसी थी, और चले गए फटाफट। सो अब महिलाएं देख रही उनको, चेहरा खाए खाओ खाओ, उनका कछ नहीं हुआ, तो तुम टिकी तो लगा ही नहीं, तो बताओ उसे क्या होगा? ये टिकी नहीं लगाए, ओ मर गए हुई। ऐसा नहीं होता उसका, उसे पता है, भूल गए, पति तो जीवित है। ऐसे ही गुणस्थान गिरा है, मैं कहां गिरा हूं, मैं तो हूं ना। हो जानते हो, पहला गुणस्थान चौथे से पहला, 11वें से जो गिर रहा है गिर जाने, कुछ बात नहीं। उसके बल पर फिर चढ़ जाता है, उसके बल पर 6 सम्यक तो उसका, उसके बल पर फिर छपक श्रेणी हो जाती है। इसे कभी पर्याय की टेंशन नहीं लेना, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, काय की मिथ्या दृष्टि नहीं लगा पाया, टिकी नहीं लगा पाया, कभी कभी बिछुड़ी गिर जाती, कभी अंगूठी कुछ भी हो जाता है, उतर जाती, चूड़ियां रह जाती, नहीं होती, नहीं पाती। आजकल की जो महिलाएं होती हैं ऐसी, बहुत ही बढ़िया रिवाज है बंबई का, देखा तुमने बंबई में, जो शादीशुदा होगी वो पक्के में चूड़ी नहीं पहनेगी, वो विधवा की तरह रहेगी, और जैसे ही वो मरेगा शेख टिकी लगा चूड़ी पहनेगी। बहुत जबरदस्त रिवाज है। मैंने दो जनों को देख के ये नहीं समझ आती भैया बहन है कि पति पत्नी है कि को है, यही समझ आती। हमारे सामने एक आए पति पत्नी, तो आए तो हम गई, अब बाल भी बिखरे हुए, और वैसे सिंपल, न टिकी न कछु नहीं, तो हमकी विधवा होगी। तो हमने कहा तुम्हारी बहन विधवा होगी क्या जी? कहने बहन नहीं है, हमारी पत्नी है। बहुत बढ़िया। बड़ी कुछ समझ तरीके दृष्टान दे रहे, नहीं लगाए, नहीं लगाए, लेकिन पति को देख के जीवित है, कह रहे ओहो, जैसे ही पति का पता, जैसे उसने देखा टिकी नहीं है, उसने कहा भी, फौरन उसका उपयोग पति पर गया, वो तो जीवित है निश्चित, जिस सम्यक दर्शन जीवित है, कोई दिक्कत नहीं, हमें चिंता नहीं।
आगे समझ आए? आगे देखो, ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है। मिल गए? उसी प्रकार जीव को जिन देव का तत्व अधिरूप उपदेश हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसे ही ऐसे सिद्धांत हुआ। पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ सिद्धांत का अभाव हो जाता है। जैसे इधर कहा था पहले, यह कथन स्थूल रूप से पतला है, वो ध्यान रखना। तार समता में से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है। तो मैं समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। इस समय सिद्धांत है और इस समय नहीं है, ये केवल ज्ञान में मालूम पड़ता है। इस समय है, इस समय नहीं। इसलिए कभी ढूंढने में सम्यक दर्शन, केवल तत्व निर्णय में दृढ़ रहो बस। इसलिए हम कह रहे पहले दिन से ध्रुव पकड़ के बैठ जाओ बस, छुट्टी कची हो ध्रुव देखो बस। क्योंकि यहां मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय हो तब तो अन्य विचार आदि कारण मिले या ना मिले। जरूरी नहीं विपरीत विचार हो या ना हो, स्वयं सम्यक सिद्धांत का अभाव होता है। इसलिए हम तुमसे कहते अपन जो जानबूझ कर विचार करने की आदत डालते हैं ना, ये इससे आर्टिफिशियल हो जाता है। अब जिस दिन नहीं आएगी विचार उस दिन बस दुखी हो जाओगे। निर्णय करो, निर्णय। जैसे अभी तुम्हें रोज प्रवचन सुन रहे 2 टाइम और 24 घंटे माहौल मिल रहे। अब मान लो तुम्हारे शादी हो जाए, व्यापार धंधा है, बच्चे हैं, परिवार है, जिम्मेदारी है, युद्ध का मैदान है, बहुत झंझट है, तो कहते 2 टाइम प्रवचन रोज मिलते रहेंगे, जैसे सत्संग रोज मिलता रहे, सो ही तुम दुखी हो जाओगे यदि क्रियाओं का निर्णय होगा तो। और नहीं तो बस कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब तुम उपदेश शैली सुनते हैं ना, रोज प्रवचन सुनना चाहिए। अब निर्णय नहीं किया तो फिर रोने लगे, आपको कैसे सुने पंडित जी, तुम बताओ कैसे सुने। अब वो स्कूल में लग गई होते हैं, वो तो मंदिर नहीं हो, और चलो मंदिर है तो मोक्षु नहीं, अब मोक्षु है तो प्रवचन नहीं, और प्रवचन है तो स्थूल है, रोज रहो बैठ बैठ। बताओ क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में सब, पूरे देश तुम्हारे हाथ में चलाएगा। इसलिए जब मिलता है माहौल लाभ उठाते रहो, और तत्व का निर्णय करके फिर जब कहीं जाओ उसके बाद पर टेंशन नहीं करो, हूं बस निर्णय करके आया हूं। जिस लड़के की शादी नहीं होती उसका उपयोग भटकता रहता है, वो कहीं जाए भटकता रहता है। और शादी हो जाए, अब पत्नी है वो अमेरिका चला गया, ये उपयोग नहीं भटकता। क्यों है भाई, बस शादी हो गई, कोई ऑफर आए नहीं मैं शादीशुदा। अरे तुम अकेले दिख रहे, क्या बात है, शादी कर लो। अरे हल्के हो गई शादी, वहां हमारे नगर में, मतलब इंडिया में है, मैंने उसका उपयोग वही है। ऐसे तत्व निर्णय है तो कहीं चले जाओ, मंदिर मिले नहीं मिले, साधन मिले नहीं मिले, निमित्त मिले नहीं मिले, अपने तो पकड़ो बस, खत्म। ये निर्णय का मजा है। क्रियाओं का आनंद लोगे तो बहुत मारे जाओगे। क्रियाओं वाला रोता है, अब घर जाके क्या करेंगे, अब बताओ पंडित जी, घर जाके परिणाम बिगड़ेंगे, अब क्या करेंगे, बिगड़ेंगे तो हम क्या करेंगे। तुम कौन से परिणाम को परिणाम कहते हो? हम तो ध्रुव को भूलने का नाम परिणाम कहते। हम नहीं कहते तुम्हारे परिणाम, ये तो वही ऊपर नीचे, इनमें अब कुछ कोई नहीं। खाना पीना, उठना बैठना, ग्रद्धता, जी वो, व्यापार धंधा, शादी विवाह, ये सब होंगे। लेकिन तुम ध्रुव भूलोगे, ये परिणाम गिर गई। ध्रुव को जानोगे, निर्णय करोगे, निर्णय वो ध्यान है, निर्णय प्रतीति, याद भी नहीं कह रहा हूं। रोज ध्रुव को याद करेंगे, आधा घंटा बैठ के हट मुंह रखो। इसके लिए पंडित जी एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, जिसकी रुचि होती है, जिस ध्रुव की रुचि है, प्रतीति है और निर्णय हो गया, तो याद नहीं करना पड़ेगा। एक दिन और भी बताया था बावलापन, मैंने कहा था ना बावला। हाँ, निर्णय इसका नाम है ना, जिसमें विचार की जरूरत नहीं। निर्णय में कोई विचार की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत बड़ी परेशानी है तुम सबकी, अभी याद नहीं आएगी ध्रुव की, सही परेशान हो जाओगे। तो पंडित साहब ऐसे दृष्टांत देते कि शादी हुई और पहली बार पियर गई, जाने लगी तो मिलती है ना दोनों पति पत्नी, अब वो जा रही तो अंतिम बार मिलती, तो वो पति भावुक हो जाता है, तुम जा रही हो, तुम तो मजा करोगी, तुम्हारे तो सब सहेली मिल जाएंगी, तुम्हारे तो सब रिश्तेदार मिल जाएंगे, तुम्हारे तो माता पिता मिल जाएंगे, हमारी तो याद ही नहीं आएगी तुम्हें। हाँ, पूछता है इमोशनल होकर के, तो पत्नी कहती है हाँ मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी। भूल जाओगी, हमें याद नहीं करोगी। अब 2 उत्तर हो सकते हैं पत्नी की तरफ से। एक तो वो कहे नहीं नहीं मैं पढ़ी लिखी हूं,
मैंने तुम्हारा फोटो खींच लिया, तुम्हारी वीडियो बना ली और तुम्हारे वजन सब पता है, हमें नाम भी पता है, तुम्हारी डिग्री भी पता है। हम जाते सही, अब सुबह तो खेल उठ जाए तो नमोकार पढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी याद करेंगे हम। पहले नमोकार पढ़ेंगे, तब तो हम फुर्सत नहीं, फिर नहाएंगे धोएंगे, झाड़ू पहुंचाए, फिर हम नहा धो के मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करके आएंगे, रोटी बनाएंगे, सब करेंगे, फिर हम 12 बजे फ्री हो जाए, फिर आधा घंटा तुम्हारी वीडियो देखेंगे और फिर हम सब कहेंगे रमेश 50 किलो की, इतनी शर्ट है इनकी, इतनी बुशर्ट है इनकी, इतने पैंट हैं इतने पढ़े लिखे हैं, इतने कमात हैं। हम ऐसे याद करेंगे बाकायदा आधा पौन घंटा। फिर सहेलियाँ जैसे बाजार चली जी, काम वाम ढेर है ना, फिर रात शाम रोटी मोटी खाए, फिर रात को सोते समय आधा घंटा, नियम है हमारा, नियम हम आधा घंटा शाम को, आधा घंटा सुबह, बिल्कुल पूरी याद करेंगे। वीडियो बना ली हमने, तुम चिंता नहीं कर। अब जो उत्तर ज्यादा अच्छा है ये उत्तर अच्छा है कि हम याद ही नहीं करेंगे, ये याद नहीं करोगी, तो इतना प्यारा उत्तर है। अरे जो रुचि का विषय होता है उसे याद नहीं करना पड़ता, याद उन्हें करते हैं जिन्हें भूल जाते हैं। यहां से ध्रुव को याद तो भी करें जो भूल जाए ध्रुव हमें इतना प्रिय है, ध्रुव हमें इतना प्रिय, भूल कैसे जाएंगे। अब ये तुम नकली ड्रामा करते हो ना, भोजन करते हैं, राग के साथ खाओ, आसक्ति नहीं करने, ये तो नाटक नोटंकी है। मन लोग क्या समझते हैं, अब धर्मात्मा हो गए, टेस्ट लेके नहीं खाओ, फला करके मत खाओ, अनादिकाल की खावे की बास ना पड़ी है, थोड़ो जाए, ऐसे करो, ऐसे खाओ, रीना रीना। अरे ऐसा थोड़ी होता है, तुमको सम्यक दृष्टि भी नहीं, तुम तो पंचगुण स्थान कहाँ कच्चू नहीं, तुम तो मैं अंदर से तो मजा आ रहा है, लेकिन ऊपर से कह रहे हैं अच्छू नहीं। जैसे मन ही मन भावे वो मूड हिलावे, समझिए, मन ही मन भावे। जैसे अपन कोई घर गए, खुशबू आ रही हलवा की, इच्छा तो वही मांग ले, लेकिन मांगत नहीं, फिर वे कहते है हलवा ले लेते ना, हम तो अभी खा के आए। अब मन ही मन तो भारा है, पहला गुणस्थान है ना ले, अब इसको क्या करें, इसको बैराग दिखाना है, तो बैराग कहते नहीं, हम नहीं, हमें नहीं बात है नहीं कर, ये तुम्हारी हमारी सुनो, ये तो चल रही, अब नहीं मान रहे ले तो मन ही मन भाग। ऐसे पहले गुणस्थान वाला 5 इंद्रिय से सब भाते हैं उसे, फिर उसने सुन लिया ना, जो भोगों में अटकते उन्हें आत्मा नहीं मिलती, जो भोगों में डूबे उन्हें आत्मा नहीं मिलती, इसलिए बिल्कुल क्या बिल्कुल पहले करके छोड़ दी, फिर धीरे धीरे अपने आप भूल जाए अपन ऐसे छोड़ दे, मर मर के मत छोड़ो, केवल भिन्न देखो बस। अभी असल में इस पे दृष्टि नहीं जाती, ये कह रहे हैं त्याग के नाम पर वही दृष्टि जाती है। और पंडित जी कैसे छोड़े, कैसे छोड़े, कैसे छोड़े, अरे हम क्या छोड़ो मत, तुम तो कैसे सुबुद्धि छोड़ो। ध्यान रखना, हमारा कभी भी 1 मिनट तुम्हारे ऐसा नहीं, मोस्ट लोग कुछ का कुछ कहें, हमें से कहते सुबुद्धि छोड़ो। हमें तुम्हारी देह से शिकायत नहीं, मन वचन काया से कोई शिकायत नहीं, भोगों से शिकायत नहीं, उदय से शिकायत नहीं, किसी शिकायत नहीं, केवल तुम गायक का निर्णय करके सुख बुद्धि छोड़ दे। तो सब सुख बुद्धि कैसे छोड़ दें, ऐसे छोड़ दें, ऐसे नहीं, आत्मा का सुख आत्मा में देखोगे तब सुख बुद्धि छूटेगी। फिर से सुन लो, लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे इसका नाम सुख बुद्धि छोड़ना नहीं। बोलता हूं, ध्यान सुनना, याद रह जाएगी, बहुत काम की बात है। लड्डू का जो सुख है, भोगों का जो सुख है, वो कसाय है, और कसाय आत्मा के लिए दुख स्वरूप होने से दुख रूप है। आत्मा तो खाता ही नहीं, इसलिए आत्मा का सुख कदापि नहीं है। आत्मा का सुख नहीं लग रहा है, ये सुख बुद्धि छूटी। जिब्बा का सुख अथवा कसाय का सुख नहीं है, इसका निषेध करे तो मिथ्यात्व है। जब रसगुल्ला का टेस्ट आ रहा था, जिब्बा पे आ रहा है ना, और कसाय है, गुणस्थान है, योग्यता है, सब कुछ में, तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, नहीं आ रहा है, मिथ्यात्व है तो तुम्हारा। हम सही पूछ रहे, कोई माई का लाल बता दे किसी आत्मा ने कपड़े पहने हो तो, किसी आत्मा ने खाया हो आज तक, कुछ खाया हो तो, कुछ भी खाया हुआ आत्मा ने, इसकी बात नहीं कर रहे हम, आत्मा की बात कर रहे हैं। अरे मैंने तो अनादि से ही नहीं खाया। जब खाई नहीं तो सुबुद्धि कैसे होगी, मेरा सब मेरे में ही है, अर्थात मेरे जानने में ही है कि मैं आत्मा हूं।
मैं आत्मा को जानता हूं तो भिन्न हो गया। मैं एक पॉइंट याद रखना, आपको बस भेद विज्ञान के लिए पूरी जड़ आ गई। बता दो आत्मा कपड़ा कब पहनती है, आत्मा व्यापार कब करती है, आत्मा शादी कब करती है, बता दो आत्मा क्या करती है, बताओ क्या छूती है। जिसको तुम कह रहे हो आनंद सुख, जो जो कहते इंद्रिय सुख, जो जो कहते हो वो सब कसा का ज्ञान, और कसा है तो दुख रूप है, आत्मा उसे नहीं भोगता, इसलिए वो मेरा सुख सिद्ध नहीं होता, इसलिए सुख बुद्धि छूट गई। इसका मतलब ये थोड़ी 2 लड्डू खाएगा कि लोग कहते हैं 4 लड्डू खाना ले आओ, सम्यक दृष्टि होने पर विछान वाला शादी करेगा तो यहां थोड़ी करेगा नाटक कर करके, सीधे कहेगा हाँ करेंगे, आओ शादी करो। जो जो चाहिए व्यापार धंधा जो जो है ऐसा खोल के करता है, ऐसे नहीं करता। और ये अपन तो सम्यक दृष्टि है, अपन तो आत्मा है, मुझे शरीर के पीछे शादी करने पड़ रही, शादी होती वही जान रहे, ऐसे ड्रामा नहीं करता। व्यवहार ने समर्थ बनाता कर ना, बोलता है मेरी शादी है, मुझे शादी करना है, सम्यक दृष्टि बोलता है, वो पंचमगुण संवर्ती बोलता है। जो भी काम है, खान पान रहन सहन व्यापार धंधा, परिग्रह संज्ञा नहीं छूटता पंचमगुण स्थान में भी, यथा योग लगा लेना प्रतिमा अनुसार है उसको उत्तर। परिग्रह परिमाण व्रत लिखा है, पढ़ा है, पंचमगुण स्थान में होता है परिग्रह परिमाण। तो ऐसा नहीं लिखा कि बस केवल 2 जोड़ी कपड़ा धर लियो, 10 बर्तन धर लियो और 1000 रुपये रख लियो, ये 50 साल को सामान धर लियो कि 25, ऐसा नहीं लिखा। परिग्रह परिमाण ये है, कोई चाहे तो 1 अरब रख ले, 1 खरब रख ले, 100 करोड़ रख ले, 1 अरब रख ले, 1 रुपया रख ले, जितना रखना उसे उसके ऊपर। क्यों? परिग्रह के तुम्हारे रकबे से रहता है, वो तो उदय से रहता है। तुम्हारे उदय में 6 खंड है, आप क्या करोगे? क्या करोगे बता, क्या करोगे बता? तुम्हारे भाग में कई बार पता है ठोकर मारने पर भी आता है पुण्य का होता है, अब क्या करोगे? रहने दो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। मूल में तो अनर्धन का निषेध है। इस परिग्रह के आश्रय से तुम दुखी मत रहो, अपना टाइम खराब मत करो। शायद श्रीमद जी का ही है, पता नहीं, श्रीमद जी का कोई नौकर था उनका, कोई कर्मचारी जो भी, तो बहुत इंटेलिजेंट था, कमाता भी बहुत था लेकिन खाता भी था। शायद श्रीमद जी का है, अभी थोड़े दिनों पढ़ा, पता है शायद श्रीमद जी का। तो लोगों ने शिकायत करी, ये चोरी करता है, ये चोरी करता है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा मुनीम जो भी है। तो श्रीमद जी बोले तो तुम्हारा क्या ले जाता है, तुम्हारा क्या ले जाता, ले जाने, कमा के भी तो देता है वो हमें हर महीने 90 करोड़ रुपए कमा के दे रहा है, 10 करोड़ ले जाता है, 90 हमें देता है, 10 वो ले जाता है, हमारा क्या ले रहा है, ले जाने, हम तो फ्री हैं। यदि वो उसे हटा दें, दूसरा आदमी रखें, वो कमा नहीं पाएगा, हमारा टाइम चला जाएगा उसमें, हमारा 1 घंटा बच रहा है, ले जाने 10 करोड़। समझ गए? ऐसे वो पैसा खा आप कितना खाएगा? खनिया दाना में इतना बड़ा परिसर है ना, परिसर बहुत बड़ा परिसर है, जगह कहीं लोहा पड़ा, कहीं फला पड़ा, कहीं सीमेंट पड़ी, कहीं बहुत सामान पड़ा रहता है। तो हमने क्या भैया एक अकाउंटेंट रखो, इन सबका सामान रखो, हिसाब रखो, लिखा पढ़ी रखो, जैसे तो चोरी हो जाएगी, हर कोई ले जाएगा उठा के, कोई सीमेंट भर लेगा, कोई बजरी भर लेगा, कोई पत्थर लेगा, मैंने कोई भी सामान, कोई लोहा, कोई 10-5 किलो टुकड़ा उठा लेगा, पता ही नहीं लगेगा। तो मैं रखो एक आदमी, तो हमें बताई उन लोगों ने कि क्यों नहीं रखा आदमी, कि हमने बहुत सोच ली कि साल भर में कितना ले जाए, कोई कितना ले जाएगा, बोले मुश्किल से 10-25 हजार का नहीं ले जाएगा। और मान लो एक आदमी हमने रख लिया तो उसे 15,000 महीने दी तो 12 महीने के कितने हो जाए? फिर उसे ऑफिस दो, लाइट दो, बिजली दो, पंखा दो, पानी दो, नाश्ता दो, स्टेशनरी दो, रजिस्टर दो, पेन दो,
और फिर वो भी खा जाए तो क्या करेंगे? मैंने कहा अच्छी गणित बढ़िया है। मैं समझ में आया। मैंने ये गणित लगाने की जरूरत है। ऐसा नहीं 2 रुपये की चीज बचा के लाई 2 लाख खर्च कर दी, 2 रुपये चीज चोरी नहीं चली जाए। तुम सड़क पर बजरी उतरवा देते हो, ईंट उतरवा देते हो और सो जाती हो, चोरी नहीं हो सकती? हो सकती तो क्या करोगे तुम? कैमरा लगाओगे। 5 रुपया की ईंट बचा के लाई, कैमरा लगा दिया, वहां से ज्यादा एक लाइट चल गई, कैमरा हाउस वाला। और एक पत्थर घाल के चलोगे उसको मिट गया। मैंने अकल की जरूरत है। मैं तो इसलिए कहता था परिगर परिमाण में तुम आकुलता से बचो। पुण्य के उदय में जो कम हुए तो कम रहने रहने दो, और ज्यादा हो तो ज्यादा बना रहने दो। तुम अपनी मर्यादा करके बचे रहो। ईमानदारी से तुम अपने परिणाम बचाओ। इसलिए इतने किससे सुना दी तुम्हें? सुखी होने की विधि है जी। लोग कैसे घर घर में, हर घर में दुखी होते हैं, देखे थे ना? नौकर जिनके घरों में होते हैं, हर घर में दुखी होते हैं। नौकर पूरा काम करता है और सेठानी दिन भर दुखी रहती, दिन भर दुखी, गालियां बकने से और सेठानी का कोई काम नहीं। देख लेना घरों में जाके, जिनके नौकर नौकरानी आते हैं, ड्राइवर होते हैं, कार चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, सेठों का एक ही काम गाली देना बस। हरामखोर, भला, बेईमान, भ्रष्टाचार। कहाँ चलोगा तो कहाँ सोगा तो तू, हमने कही थी तुम्हें, हमने दिन भर कुड़कुड़ा। इसलिए हमने नौकर रखा ही नहीं जिंदगी में। अपने हाथ से अपना काम करो, मजे करो, क्यों दूसरे के भरोसे बैठे रहो, गालियां बकते रहो। देख लेना, बिल्कुल पक्की बात है। बड़े बड़े अरबोपति सेठ गाली देकर धन्य मानते अपने को, नौकरों से दुखी बने थे। अरबपति सेठानी नौकरानी की यहां से पूजा करे, ए भाई तुम तो अपनी हो। अपने हाथों से चाय पिला देने, चाय नहीं भाई, एक कल जाइयो है, भूलियो नहीं, 4 बार जाता तो कल सगाइए, तुम्हारी बिटिया को सगाइए, तुम्हारी बिटिया ले कल आ जाइए, बर्तन मांज भी। यहां से में भी आना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। अपना हाथ जगन्नाथ। अपना काम करना है। कोई काम देख लेना, बिल्कुल नौकरों से कितने दुखी होते हैं लोग। हमने नहीं रखी जिंदगी में, हमने कभी नौकर चाकर नहीं रखी। नहीं माने थे एक बार तो 1 महीना के लिए एक नौकर वो रखी थी, बर्तन वाली भाई। इतने दुखी हुए थे, जिंदगी में कभी दुखी नहीं हुई। क्योंकि अब ये नहीं समझ में आ रही कि वो बर्तन मांज में आ रही कि नहीं आ रही। सुबह के बर्तन शाम तक रखे रहे, नहीं आई, दूसरे दिन रखे रहे, तीसरे दिन रखे रहे, ये भगवान। सूर्योदय टाइम पे हो सके, लेकिन बाई टाइम पे आएगी। बड़े फजीते हैं, दुखी होने के धंधे जी कह रहे हैं। अपना काम आप करो, इसलिए सारे काम सीखो। हम तुम लोग यही सिखाना चाहते, सर्वांगीण लाइफ। खर्च करना भी आना चाहिए, कमाना भी आना चाहिए, स्वास्थ्य भी आना चाहिए, घर के काम करना भी आना चाहिए। क्यों अपन कितने काम करते थे क्या? छोटे छोटे बच्चे थे, 6ठी में हम लोग खूब काम करते थे। मैंने बिल्डिंग बन रही है तो कसी है तो फला है, तो ईट ढो रहे, फला कर रहे, रेत रख रहे, मैंने काम करते रहे, बहुत काम करते। खोद आई, मढ़ाई जी, उसका फल दुनिया भर काम। मजे लेना है, लेते रहे बस। और बच्चे होते से मजा आता है। इनके हाथ में लेजम पकड़ा दीजिए, पानी डालेंगे, गड्ढा खोद देंगे। मैंने अच्छा लगता है सब। हमारे मध्य से सर्वांगीण विकास होता है। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली तो बिल्कुल रद्दी है, रद्दी। न उन्हें मेहनत कराती बच्चों को, न गार्डनिंग सिखाती, न गड्ढा करना सिखाती। पढ़ते रहो, चश्मा लगाता रहो, 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। चश्मा लगा के पढ़ता रहो 12 14 घंटा। बच्चों की जान निकाल दी सच में। हमारा बस चले, ऐसी पढ़ाया ही नहीं उनको, बच्चों को। बहुत सर्वांगीण विकास समझ गए, ऐसे यहाँ कह रहे हैं। चलो भाई। कहाँ गए? पूरा हो गया था ये हो चुका था। उसका उदय हो तब तो अन्य विचारादि कारण मिले या ना मिले, स्वयं भी सम्यक सिद्धांत का अभाव होता है। और उसका उदय ना हो तब अन्य कारण मिले या ना मिले,
स्वयं में सम्यक श्रद्धानु हो जाता है। देखो अपने आप ही हो जाता है। तुम्हें कोई, तुम तो तत्व निर्णय करो, बस बैठ जाओ। सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस को नहीं होता, इसलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धानुरूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस अपेक्षा गुणस्थानों का पलटना शास्त्र में कहा है। ठीक है, कल सुबह इसको पूरा कर लेंगे। अच्छा प्रकरण है, कल सुबह पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं सोचता हूं प्रवचन सार जी का वही अपन मोक्ष अधिकारी पढ़ाए यहाँ जो चल रहा है ना, 232 गाथा से, बहुत ही बढ़िया है पूरा, तो उसी के प्रवचन कर लेंगे अपन। 232 गाथा से लेकर के 244 तक जो भी जितना पढ़ेंगे। मेरी तो इच्छा है एक बार नहीं हो तो पूरा का पूरा जी चरणानी चूली का एक बार फिर चला दें। अभी तक एक ही बार चलाई है, बहुत अच्छी है। जैसा भाग्य होगा उसे चलेगा, और नहीं तो मोक्ष में प्रकाशक चलाएंगे, जैसा कहोगे। ओम नमः सिद्धे।